हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे जितने भी फूड साइंस के वीडियोस हैं वो बना रही हूँ। और जो मेरा प्रीवियस जो भी लेक्चर था, जो मेरा प्रीवियस आपका जो भी आपने देखा वीडियो, वो था मेरा नट्स एंड सीड्स ऑयल्स पे। तो उसके बारे में मैंने बताया, वो आपने देखा। ओके, और होपफुली आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आज मैं लेकर के जो आ रही हूँ वो है मिल्क। ओके, तो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो फूड साइंस है वो ऐसा साइंस है कि हम लोग डेली जो अपनी लाइफ में जो भी फूड लेते हैं उसके बारे में ये नॉलेज देता है। ओके, हम क्या खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, हमें वो कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फूड साइंस में मिलता है। ओके, और आप अपने जो फूड है उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, सही फूड को अपनी हेल्थ के लिए चूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड, हम अभी बात करते हैं मिल्क के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो मिल्क होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में मिल्क का यूज़ करते हैं। तो मिल्क जो होता है फ्रेंड, वो है मिक्सचर ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि जो मिल्क है उसमें लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और दूसरे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका एक मिक्सचर होता है। और साथ ही साथ इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी डिजॉल्व होते हैं और ये वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं। ओके, अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो मिल्क एक कोलॉइड है। ओके, जिसमें कि जब आप कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हो तो आप उसमें मिल्क का एग्जाम्पल भी पढ़ते हो। अब कोलॉइड में आपको पता है डिस्पर्स्ड फेज होती है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। ओके, तो चलिए वो कोलॉइड्स की बात, जब हम कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे। नाउ यहाँ पे देखिए, जो मिल्क है उसमें जो फैट होती है ये इसका मोस्ट वेरिएबल कंपोनेंट होता है। ओके, और ये फैट को जो है वो प्रोटीन से फॉलो किया जाता है। नाउ जो कंपोजिशन है मिल्क का, वो स्पीशीज़, ब्रीड और डाइट और लैक्टेशन पीरियड है, इसके अकॉर्डिंग ये कंपोजिशन वैरी करता है। एंड साथ ही साथ जो मिल्किंग का इंटरवल होता है उसके साथ भी ये वैरी करता है। नाउ अब अगर हम फैट की बात करें, कंपोजिशन पे आ गए हैं, और फैट की अगर हम बात करें तो फैट में बुफैलोज मिल्क में अगर हम लोग परसेंट की बात करें तो ये 6.5% है। ओके, बुफैलो मिल्क में जो फैट का परसेंटेज है वो 6.5 है और काउज मिल्क में ये 4.1% होता है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जो छोटे बच्चे, बेबीज़ जो होते हैं ख़ास करके, तो उनको क्या करते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि जो काऊ का मिल्क होता है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। और बहुत सारे मिल्क कंपनीज़ ने, मिल्क ब्रांड्स ने काउज मिल्क करके भी मिल्क को बनाना भी स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो देखिए जो मिल्क फैट है या फिर मिल्क का जो बटर फैट है, ये ग्रेट इकोनॉमिकल और न्यूट्रिटिव वैल्यू का होता है। ओके, नाउ जो फ्लेवर है मिल्क का वो क्यों होता है, ये एक फ्लेवर होता है। जब भी आप मिल्क को पीते हो तो उसमें ये जो मिल्क फैट होती है उसकी वजह से एक मिल्क का फ्लेवर आता है। नाउ मिल्क जो है ये क्या होता है, मिल्क एक ट्रू इमल्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया कोलॉइड, और इमल्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोलॉइड। तो जो मिल्क है वो ट्रू इमल्शन होता है ऑफ ऑयल इन वाटर। ओके, ऑयल इन वाटर या फैट इन वाटर अगर हम कह सकते हैं। डिस्पर्सन मीडियम जो होता है फ्रेंड वो वाटर है, और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो क्या है, फैट है या ऑयल है। नाउ फैट ग्लोब्यूल्स वो स्टेबलाइज होते हैं। कैसे स्टेबलाइज होते हैं, एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से कंपोज्ड होती है, उससे सराउंडेड होते हैं। नाउ फ्लैट ग्लोब्यूल्स वो माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं। हर एक ग्लोब्यूल जो है वो एक थिन लेयर से सराउंडेड होता है और ये लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से कंपोज्ड होता है। एंड जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी उसमें होती है। नाउ लिपिड पोर्शन में क्या इंक्लूड करता है, लिपिड पोर्शन में फॉस्फोलिपिड भी होते हैं एंड ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स का जो साइज़ है वो क्या है, 2 to 10 माइक्रोन मीटर है एंड इनके नंबर्स 3 × 10⁻⁹ पर ml होते हैं। जो लार्जर फैट ग्रैन्यूल है वो मिल्क के सरफेस पे जल्दी से आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कम होती है या लो होती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क जब होता है तो उसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है अपर सरफेस पे।
अगर हम लोग मिल्क के मिक्सचर की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप के ग्लिसराइड्स भी होते हैं। 64% फैटी एसिड्स है जिसकी रेंज 4 to 26 कार्बन एटम है। नौ मिल्क में जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि इसको एक अच्छा फ्लेवर देते हैं एंड लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये -10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और सॉफ्ट सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है। ओके, नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और फॉर ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एंड कैप्रोइक एसिड 62% है एंड अनसैचुरेटेड 37% है एंड ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 3.8% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ओके, अदर लिपिड मटेरियल की अगर हम बात करें तो जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरोल्स एंड फ्री फैटी एसिड्स हैं, कैरोटेनॉइड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। नाउ कैरोटीन्स जो हैं वो येलो कलर ऑफ मिल्क फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो मिल्क का लाइट येलो कलर होता है उसको एक कैरोटीन जो पिगमेंट होता है वो उसे देता है। कैरोटीन आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है। ओके, फोटोसिंथेसिस में भी पिगमेंट होता है, वहाँ पे जब हम क्लोरोफिल ए बी सी पढ़ते हैं, कैरोटेनॉइड्स पढ़ते हैं। नाउ कैरोटीन ये कैरेट में भी पाया जाता है। कैरेट का जो ऑरेंज कलर होता है, रेड कलर होता है, ये कैरोटीन की वजह से होता है। नाउ गर्बर टेस्ट है वो फैट की परसेंटेज के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इस टेस्ट का नेम है गर्बर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मिल्क फैट है वो एब्जॉर्ब्स होता है, वोलेटाइल ओडर को बहुत ही रीडली एब्जॉर्ब कर लेता है। मिल्क, बटर, क्रीम ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को एक्सपोज नहीं करते हैं, मतलब एक्सपोज नहीं रहना चाहिए, जैसे कि ये सारे जो है ये ऐसी ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स को देने लगते हैं। नाउ अब यहाँ पे प्रोटीन की बात करें तो मिल्क प्रोटीन हर किसी को पता है कि मिल्क में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। केसीन 80% तक टोटल जो नाइट्रोजन होता है मिल्क का उसको कंस्टिट्यूट करती है। नाउ ये एसिडिफिकेशन करने पे ये प्रेसिपिटेट हो जाती है और इसका जो मिल्क का pH होता है वो 4.6 होता है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ जो रिमेनिंग वे प्रोटीन होती है, वे छाछ, वे को हिंदी में छाछ भी बोलते हैं ना, जो रिमेनिंग जो पतला वाला जो छाछ का जो प्रोटीन होता है उसमें लैक्टोग्लोब्यूलिन होती है एंड लैक्ट एल्ब्यूमिन होती है। मिल्क प्रोटीन में प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड मिल्क एंजाइम्स होते हैं। नाउ यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ फैट ग्लोब्यूल है और जो कि मिल्क की मेम्ब्रेन में है। ये ट्राइग्लिसराइड हैं, ये प्रोटीन है एंड यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की ट्राई लेयर है, 3 लेयर्स हैं। ओके, फॉस्फोलिपिड्स की 3 लेयर्स हैं, ट्राई लेयर हैं। नाउ मिल्क फैट, अगर हम लोग यहाँ पे मिल्क फैट की बात करें फ्रेंड तो ये मेनली ट्राइग्लिसराइड इसमें होता है जो कि इमल्शन में प्रेजेंट होता है और इसमें जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं सराउंडिंग मेम्ब्रेन से और इसका जो कॉम्पोजिशन है ये क्या है, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरल एस्टर्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी होते हैं और प्रो विटामिन्स मेनली ए, डी एंड बीटा कैरोटीन होता है। नाउ केसीन को फॉस्फोप्रोटीन में भी क्लासीफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होता है। नाउ नॉर्मल एसिडिटी जो है फ्रेश मिल्क की वो अबाउट 6.6 होती है, बहुत ही लाइट एसिडिक है, 6.6 है। और जो केसीन है वो लार्जली फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू कंबाइंड कर जाता है और इसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट बना लेता है कैल्शियम कैसिनेट के साथ। ओके, तो जो फ्रेंड यहाँ पे जो केसीन है मिल्क में ये कोलाइडल प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। ओके, नाउ जो केसीन है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन भी है एंड ग्लूटामिक एसिड जो है वो केसीन में प्रीडोमिनेट करता है एंड प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ल्यूसीन, लाइसिन, वैलिन ये भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए कितने सारे एसिड्स, एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। नाउ केसीन इज़, जो केसीन है वो गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी हैं एंड केसीन में 8.2% कैल्शियम है, 5.7% कार्बोहाइड्रेट है। नाउ केसीन जो है वो मिल्क से सेपरेट की जा सकती है। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? रेनिन का एडिशन करके, बाय एडिशन ऑफ रेनिन। एंड ये रेनिन जो है ये एक एंजाइम है और ये यंग काव्स जो हैं, बछड़े जो होते हैं, काव्स होते हैं, उनसे सिक्रीट होता है। ओके, नाउ वे प्रोटीन की बात करते हैं तो वे प्रोटीन ये अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, सीरन एल्ब्यूमिन
एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एंजाइम्स, प्रोटीएज एंड पेप्टोन से मिलकर के बना होता है। और जो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन है ये 50% ऑफ टोटल वे प्रोटीन होती है। ये एसिड या फिर रेनिन से प्रेसिपिटेट नहीं किया जा सकते हैं, और लेकिन ये कोआगुलेट किया जा सकते हैं हीट से। अगर इनको गर्म करेंगे तो ये कोआगुलेट हो जाएंगे। नाउ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोफेरेंस एंड सीरम ट्रांसफेरिन को भी कंटेन करते हैं, एंड बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो वे प्रोटीन है वो जो प्रोड्यूस होती है वो एज अ कंसनट्रेट की तरह प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ जो वे प्रोटीन है वो जो आइसोलेट जो वे प्रोटीन के हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कार्बोहाइड्रेट। नाउ कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, ये मिल्क में 4 to 5% है, और चीफ कार्बोहाइड्रेट जो मिल्क में प्रेजेंट होता है वो लैक्टोज होता है, और लैक्टोज एक डाइसैक्राइड शुगर है, एंड इसमें जो ट्रेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अदर शुगर भी प्रेजेंट होती है। नाउ लैक्टोज हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज देता है। देखिए डाइसैक्राइड है, इसीलिए जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड है एंड गैलेक्टोज भी मोनोसैक्राइड है, तो ये 2 मोनोसैक्राइड्स को प्रोड्यूस करता है। लैक्टोज ओनली 1/6 ऑफ द स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज होता है, एंड जो 1/4 ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर है। ओके, तो नाउ यहाँ पे जो मिल्क है उसको हीट करते हैं, लैक्टोज रिएक्ट करता है प्रोटीन से एंड ब्राउन कलर को डेवलप कर लेता है। नाउ जो डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन कलर है ये क्यों होता है? क्योंकि नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की वजह से होता है, और इसे मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। जो रिएक्शन है मिलार्ड रिएक्शन कहलाती है। एसिड फर्मेंटेशन को बटर मेकिंग में यूज़ करते हैं, चीज़ में एंड कर्ड में यूज़ करते हैं। नाउ मिनरल्स पे आ जाते हैं। मिनरल्स में क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, सिट्रेट्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट इन्फ्लुएंस जो है वो जो सॉल्ट हैं ये इसकी कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और प्रोटीन की स्टेबिलिटी स्पेशली जो कैसीन फ्रैक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ कॉपर एंड आयरन इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो ऑफ फ्लेवर्स होते हैं मिल्क में उसका डेवलपमेंट करते हैं, और मिल्क जो प्रोडक्ट है उसमें भी यही होता है। नाउ इन एडिशन टू दिस जो मिल्क है इसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे जिंक, एल्युमिनियम, मोलिब्डेनम एंड आयोडीन। अगर एंजाइम की बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम, देन एंजाइम में जो एंजाइम है वो मिल्क में पाया जाता है, और ये कैसे ओरिजिनेट कर सकता है? एंड मिल्क कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स और मे बी रिलीज बाय द कंटेमिनेटिंग बैक्टीरिया। नाउ एल्कलाइन फॉस्फेट है ये एज अ लिपोप्रोटीन एग्जिस्ट करता है, एंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये बिटवीन द लिपिड एंड एक्वस फेजेस। नाउ एंजाइम जो है ये इनएक्टिवेटेड होता है बाय नॉर्मल पास्चराइजेशन प्रोसीजर, इससे ये अनएक्टिवेट हो जाता है, एंड इसकी जो एक्टिविटी है वो डिटरमाइन करती है पास्चराइजेशन की इफेक्टिवनेस को। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इसका कलर। तो कलर की अगर हम बात करें तो जो वाइट कलर है मिल्क का वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्यों? बाय द कोलाइडली डिस्पर्स केसीन, जो कि केसीन प्रोटीन है वो डिस्पर्स होती है कोलाइडल, मैंने बताया कि कोलाइड होता है मिल्क। नाउ और जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है और जो कोलाइडली डिस्पर्स्ड कैसीन है इसकी वजह से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है इसकी वजह से मिल्क का कलर वाइट होता है। नाउ येलोइश कलर मिल्क है ये कैरोटीन एंड राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। नाउ फैट सोल्युबल कैरोटीन्स वो मिल्क में पाई जाती हैं, वो है राइबोफ्लेविन, ये वाटर सॉल्युबल होती है और ये क्लियरली वे वाटर में देखी जा सकती है, क्लियरली विजिबल होती है। नाउ अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एंजाइम के बारे में थोड़ी सी बात और करनी है। तो ये देखिए जो वन टाइप ऑफ लाइपेज जो होता है वो मिल्क में होता है, और मिल्क लाइपेज जो है वो रैंसिड जो फ्लेवर होता है मिल्क का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि मिल्क जब रैंसिड हो जाता है एक्सपोजर से बहुत देर तक रखने पे खट्टा हो जाता है या ख़राब होने लगता है तो ये मिल्क लाइपेज की वजह से होता है। जो बैक्टीरियल लाइपेजेस होते हैं वो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं हीट के लिए और ये सीरियस क्वालिटी डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। लाइपेजेस इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये डिज़ायरेबल फ्लेवर को डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ में भी ऐसा कर सकते हैं।
नाउ ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो है वो फैट ग्लोब्यूल की मेम्ब्रेन में होता है। ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और ये एफएडी आयरन एंड मॉलिब्डेनम के साथ कॉम्प्लेक्स रहता है। नाउ एंजाइम डिग्रेडेशन जो है एफएडी का एंड ये क्या करता है, ये जब इसका डिग्रेडेशन होता है एफएडी का तो ये एफएमएन बना लेता है। ओके, फ्लेविन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ये अब मोनो एफएमएन में कन्वर्ट हो जाता है एंड राइबोफ्लेविन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ जो राइबोफ्लेविन है कंटेंट है जो मिल्क का, ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की तरह ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की वजह से हो सकता है। तो द राइबोफ्लेविन कंटेंट ऑफ मिल्क में दस बी ड्यू टू ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। नाउ ज़ैंथिन ऑक्सीडेज वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड को कैटालाइज करता है और ये कुछ जो अरोमा है कंस्टिट्यूएंट है फर्मेंटेटेड डेयरी प्रोडक्ट में वो कॉज करता है। नाउ एंजाइम पॉस्चराइजेशन से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एंजाइम इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय पॉस्चराइजेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेवर एंड आरोमा। अब देखिए यहाँ पे फ्लेवर एंड आरोमा की अगर हम बात करें तो मिल्क स्लाइटली स्वीट होता है क्योंकि लैक्टोज कंटेंट होता है। नाउ फ्लेवर सेंसेशन जो माउथ में आता है वो फैट प्रोटीन की वजह से होता है एंड कुछ सॉल्ट्स की वजह से होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ स्लाइट अरोमा ऑफ फ्रेश मिल्क जो है ये नंबर ऑफ जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं सच एज एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, डाइमेथाइल सल्फाइड एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की वजह से होता है एंड सम ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड्स की वजह से होता है और ये मिल्क को एक फ्लेवर देते हैं और एक ये फैट पोर्शन ऑफ मिल्क के लिए यूनिक होते हैं। नाउ जो बॉइलिंग चेंजेस हैं ये क्या करते हैं, जो बॉइलिंग होती है ये जो फ्रेश मिल्क का फ्लेवर है उसको चेंज कर देते हैं मोर देन पॉस्चराइजेशन। नाउ ऑक्सीडाइज फ्लेवर कैन रिजल्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन मिल्क। ओके, एंड जो ट्रेसेस ऑफ कॉपर जो हैं ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीडाइज फ्लेवर जो है इसको एक्सेलरेट करते हैं। कॉपर कंटेनिंग इक्विपमेंट जो है उसको डेयरीज़ में नहीं यूज़ किया जा सकता। ओके, क्यों? क्योंकि जो सम ऑफ पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो पर्टिकुलरली ससेप्टेबल होते हैं और इनका ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अनप्लेजेंट फ्लेवर सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। ओके, तो अनप्लेजेंट फ्लेवर के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। नाउ अब यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट है वो बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए जो ऑफ फ्लेवर है मिल्क में ये हेल्थ जो है काऊ की इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो फीड्स हैं या फिर जो काऊ जो कंज्यूम कर रही है, जो खा रही है, या फिर जो बैक्टीरियल एक्शन है, केमिकल चेंजेस है मिल्क में, या फिर जो एब्जॉर्प्शन है फॉरेन फ्लेवर का आफ्टर द मिल्क इज़ ड्रॉन, जब मिल्क को निकाला जाता है। ओके, ना ऑफ फ्लेवर और किस वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, जो ऑफ फ्लेवर्स है वो ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन जब मिल्क एक्सपोज होता है लाइट में तब ये प्रोड्यूस हो सकता है। और इन दिस रिएक्शन जो ट्रिप्टोफैन है एंड राइबोफ्लेविन है मे बी इन्वॉल्व हो सकते हैं वो, और जो कंटेंट है वो डिक्रीज हो सकता है और जो ऑफ फ्लेवर डेवलप हो सकता है। और यहाँ पे अब न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात कर लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू में हम आज थोड़ा ही बताएंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा, जो भी हम आप वीडियो आपको देंगे वो न्यूट्रिटिव वैल्यू पे ही होगा। नाउ यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए जो मिल्क होता है इसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है और बायोलॉजिकल वैल्यू इसका ओवर 90 होता है। मिल्क में ओनली 3 to 4% प्रोटीन है ड्यू टू क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड अमाउंट जो है वो can be ingested and presence of other nutrient makes is indispensable. Now लाइसिन जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो कि अबंडेंट पाया जाता है, अबंडेंट है मिल्क प्रोटीन्स में। नाउ चीज़, खोया, डिहाइड्रेटेड मिल्क पाउडर्स ये सारे कंसनट्रेटेड फॉर्म्स में होते हैं और इसमें हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट पर यूनिट होती है। तो देखिए आज के लिए मैंने इतना आपको बताया और इसमें आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगी हों उसके लिए आप इसको ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो